अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल आर डूइंग फाइन। आज मैं जीके के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। जीके को पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा जो अर्थ है उसका सिस्टम किन किन चीज़ों पे बेस करता है, क्योंकि हमने अपनी अर्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें अपने जीके के सब्जेक्ट में पढ़ने होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे सीएसएस, पीसीएस, ठीक है, तहसीलदार, एनटीएस, हर तरह के पेपर में आपका जीके लाजमी पूछा जाता है। तो उससे रिलेटेड आज मैं कुछ चीज़ें एक जीके की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए वो है सिस्टम ऑफ अर्थ। अब सिस्टम ऑफ अर्थ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें नेचुरल इन्वायरमेंट आता है, इसमें फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ आता है, इसमें जो फिजिकल चीज़ें जो मैन मेड चीज़ें हैं वो भी आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है लैंड फॉर्म्स। अब ये जो हमारा जो अर्थ है उसमें लैंड फॉर्म्स किस तरह की है, यानी हमारी जो ज़मीन है उसमें किस तरह की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो है माउंटेन, ठीक है, आप देख रहे हैं जो नोकीले बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनको माउंटेन कहा जाता है। वैलीज, आपको पता है वादियों को कहा जाता है वैलीज, वादियां भी मौजूद है जमीन पे। प्लेटूज, ठीक है, इस तरह के पहाड़ जिनकी चोटी जो है वो बिल्कुल राउंड होती है, ठीक है, यानी इस तरह से आके पहाड़ों की तरह ऊपर जाके फिर ऊपर से ये बिल्कुल राउंड होते हैं, ठीक है। एक तो माउंटेन्स इस तरह के होते हैं ना, नोकीले होते हैं, लेकिन ये जो प्लेट्यूज होते हैं ये इस तरह राउंडेड शेप में होते हैं, तो इन्हें हम प्लेट्यू बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद प्लेन्स आ जाते हैं, यानी बिल्कुल सीधी जमीन होती है, और उसके बाद डेजर्ट आ जाते हैं। डेजर्ट आपको पता है, सहरा वगैरह, ठीक है, जहाँ रेत बहुत ज्यादा होती है। सेकंड सोर्स जो हमारे पास है वो है वाटर सोर्सेज। अब वाटर सोर्सेज कितनी तरह के होते हैं जमीन पे। सबसे पहले रिवर, ठीक है, रिवर आपको पता है दरिया। उसके बाद ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स हम बोलते हैं जो बर्फ के तौदे होते हैं ना बड़े बड़े, उनको ग्लेशियर्स बोला जाता है, वो भी हमारी जमीन पे मौजूद है। ग्राउंड वाटर, बेसिकली दो तरह के पानी को कहा जाता है। एक वो पानी जो पहाड़ों से निकलता है, और एक वो पानी जो जमीन के नीचे होता है, जैसे हम कुआं वगैरह खोदते हैं तो उससे पानी जो निकलता है उसे भी हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी सोर्स है वो है नेचुरल वेजिटेशन की, जो हमारी जमीन पे डिफरेंट तरह के प्लांट्स, ठीक है, उगते हैं, डिफरेंट तरह के क्रॉप्स वगैरह, वेजिटेशन जो होती है खाने के लिए, वो सब नेचुरल वेजिटेशन कहलाती है। उसके बाद फोर्थ वन तो वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट कितनी तरह की होती है, यानी क्लाइमेट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर उसे कहते हैं कि आपके पास जो डेली का टेम्परेचर होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज दिन गर्म है, आज 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर उसके बाद किसी दिन 30 हो जाता है, किसी दिन 20 हो जाता है। तो ये सारा जो रिकॉर्ड से करते हैं ना पूरे दिन के मौसम को, उसे टेम्परेचर कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास क्लाइमेट में आ जाता है वो आता है रेनफॉल। रेनफॉल यानी कितनी ज्यादा बारिशें होती हैं किसी भी एरिया में, या हमारी जमीन पे, हमारी जमीन पे कौन सी जगहों पे कितनी कितनी बारिशें होती हैं। उसके बाद है प्रेशर, हवा में कितनी प्रेशर होती है। ह्यूमिडिटी, हवा में नमी कितनी होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी नमी को बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है जब हम किसी भी एरिया का, या फॉर एग्जाम्पल हम अर्थ की बात करें, अगर हम क्लाइमेट को डिस्कस करते हैं तो हमें सारी चारों फैक्टर्स को अपने अपनी स्टडी में लेके आते हैं। उसके बाद मिनरल्स होते हैं, कुछ नेचुरल मिनरल्स जमीन पे पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स जिन्हें धात भी बोलते हैं, वो मेटल्स जो चमकदार सॉलिड, ठीक है, होते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं, मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। इसी तरह
एक और कैटेगरी मिनरल्स की होती है जिन्हें हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं, यानी मेटेलिक से डिफरेंट होते हैं। उसके बाद जो मैन मेड चीजें हैं वो है इंडस्ट्री। आपको पता है हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाते हैं बाय प्रोडक्ट बनाने के लिए। जो इंडस्ट्री है ये मैन मेड चीज होगी, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर, ये भी मैन मेड चीज है क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्रॉप्स वगैरह हाइब्रिड ब्रीड हम लोग उगाते हैं, तो उसे हम एग्रीकल्चर कह सकते हैं। ये है माइनिंग। माइनिंग मतलब आप जमीन के अंदर खुदाई करके कोई भी चीज उसमें प्रीशियस चीज निकालते हैं, आइदर मिनरल हो गया, फूल हो गया, कोई भी चीज, तो उसे माइनिंग कहते हैं। सेटलमेंट यानी आपने कितनी कितनी सेटलमेंट की हुई है, कहाँ कहाँ आपने शहर बनाए हुए हैं। ट्रांसपोर्ट, आपको पता है आजकल गाड़ियां बहुत ज्यादा आम हो गई है, तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्टार्ट हो गया जमीन पे। तीसरा है ट्रेड, तिजारत, कि हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क चीजों को ट्रांसफर करते हैं। एक मुल्क के पास फॉर एग्जाम्पल गंदम नहीं उगता, तो वो गंदम किसी और मुल्क से लेता है। उसके पास पेट्रोल है तो वो पेट्रोल दूसरे मुल्क को दे देता है। इसी तरह से ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो ये हो गया हमारा सिस्टम ऑफ अर्थ। सिस्टम ऑफ अर्थ जानना बहुत जरूरी है।